तामसिक साधना का आप लोगों ने प्रयोग नहीं करना गुप्त नवरात्रों के अंदर में। सात्विक साधना ही करें जो सच्चे सनातनी हैं, क्योंकि कुछ लोग जो तंत्र वाले होते हैं। जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज जी की जय। मेरे पास काफ़ी सवाल आए थे गुप्त नवरात्रों की साधना के बारे में जी। हम कोई कह रहे थे जी हमने कोई पीर की साधना करनी है, कोई कह रहा था हमने नाथों की, कोई बाबा नाथों की साधना करनी है, या हमारे कोई कुल के देवता उसकी साधना कर सकते हैं क्या। कोई मेरे पास काफ़ी वर्ष वाले थे कि जैसे माँ मध्याह्न वाले की साधना करनी है, माँ चुगान वाले की, शीतला की और अन्य कोई जैसे कुछ सिद्ध महात्मा होते हैं, क्या उन चीज़ों की हम साधना गुप्त नवरात्रि में कर सकते हैं। तो ये काफ़ी मेरे पास सवाल आए हुए थे, तो इसके बारे में मैं जानकारी आपको दे देता हूँ। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारा बालाजी दरबार लगता है, दरबार से यंत्र मंत्र तंत्र पूजा पाठ ज्योतिष वास्तु एस्ट्रोलॉजी की जानकारी मिलती रहती है और दरबार से ऑनलाइन परीक्षा भी आप लोग ले सकते हैं। शुरुआत करते हैं कि हमने गुप्त नवरात्रों के अंदर किसी सिद्ध महात्मा की या कुल के देवता की साधना भी कर सकते हैं क्या। आप कुल के देवता की साधना अवश्य कर सकते हैं। आपका कुल देवता, आप जैसे बाबा श्याम हैं, बाबा श्याम की साधना कर सकते हैं। बालाजी महाराज आपके कुल के देवता, उसकी कर सकते हैं। यदि आपके कुल के देवता बाबा गोरखनाथ जी हैं तो उसकी साधना कर सकते हैं। अन्य और बाबा है और महात्मा है, सिद्ध महात्मा हैं, तो उन आपके कुल के देवता हैं जो भी, तो उनकी साधना, जैसे मेरे पास आया था जी सब्बल सिंह बोरी की साधना कर सकते हैं। मैं इसमें गोगा जारवीर की कर सकते हैं। तो और कई तंत्र के लोगों ने भी पूछा था मेरे से, जैसे काले कलवों की और मशान की। तो भाई किसी भी तरह की साधना आप गुप्त नवरात्रों के अंदर कर सकते हैं, कोई भी दोष नहीं है। लेकिन ज़्यादातर मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा, तामसिक साधना का आप लोगों ने प्रयोग नहीं करना गुप्त नवरात्रों के अंदर में। सात्विक साधना ही करें जो सच्चे सनातनी हैं, क्योंकि कुछ लोग जो तंत्र वाले होते हैं वो तामसिक साधनाएं करते हैं। लेकिन इसमें आप जो पारिवारिक लोग होते हैं, तामसिक साधना में नहीं जाना चाहिए। वहाँ पे शक्ति क्रोध में रहती हैं, शक्ति आपको फिर बर्बाद कर देती है तामसिक लोगों के साथ में। इसलिए सात्विक साधना करनी है आप लोगों ने। और आप अपने कुल के देवता की, आपने जैसे कोई मंत्र की जानकारी लेनी है, कोई यंत्र की जानकारी लेनी है, तो कुल के देवता जैसे आपके बालाजी महाराज हैं तो हनुमान जी के मंत्र का आप जप कर सकते हैं। बालाजी के बहुत सारे मंत्र उनका जप कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई कुल देवता जैसे खाटू श्याम बाबा के कोई मंत्र हैं, आपके कुल देवता खाटू श्याम बाबा, तो उस मंत्र की भी आप साधना कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई पीर फकीर है, उनके मंत्र हैं, तो उनकी भी साधना आप कर सकते हैं। कुल देवता को आप सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि जो कुल के देवता की शक्ति होती है हमारी बहुत मजबूत शक्ति होती है, जिससे हमारे कुल के पितरों की शक्ति सबसे पावरफुल चलती है। तो इसी तरह हमारे कुल के देवता की भी शक्ति हमारे को सबसे मजबूत शक्तियों में होती है। और कुल के देवता की साधना के लिए भी हमने, यदि हम गुरु शरण में हैं, गुरु सानिध्य में हैं, तो गुरु मंत्र के अधीन ही हमने साधना करनी चाहिए। गुरु मंत्र के अधीन है तो गुरु मंत्र के अधीन ही हमने साधना करनी चाहिए। और यदि हमारे पास गुरु नहीं है तो किसी जानकार से जानकारी लेकर ही साधना करें, अवश्य जानकारी लेकर ही साधना करें, ताकि उस साधना का पूर्ण फल आपको मिल सके। क्योंकि बिना जानकारी की जो आप साधना करते हो, शक्तियाँ आपको बीच में लटका देती है, ना उसको उधर का छोड़ दी ना इधर का छोड़ दी, तो फिर आप बीच में लटक जाते हो। इसलिए शक्तियाँ, क्योंकि शक्ति साधना के जो नियम होते हैं उसकी जानकारी बिना आप करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हो आप। इसलिए जानकारी लेकर ही साधना करनी चाहिए। साधना की जानकारी क्या है, सबसे पहले तो हमने साधना के अंदर किसी दूसरे के घर का कोई भी खाने पीने की चीज़ प्रयोग में नहीं लेनी, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और नियमित टाइम, जो हमारा टाइम है साधना का, हमने 8 से 10 करनी है, 10 से 12 करनी है, तो उस समय में ही आप साधना करें नियमित रूप से। और दूसरा क्या है, नियमित संख्या। यदि आप डेली 5 माला कर रहे हैं तो 5 ही करनी है। कुछ जैसे मेरे पास सवाल आते हैं जी, हमारी इच्छा है कि हम 10 माला करें, पहले 5 कर रहे हैं फिर 10 माला करें। आप जो आगे 10 बढ़ाओगे तो फिर डेली 10 ही करनी पड़ेंगी आपने, उससे कम नहीं कर सकते। आप आगे से आगे बढ़ा सकते हो, घटा नहीं सकते, या उसको उसी लेवल पे रोक सकते हैं आप जितनी रोज़ करना चाहते हो। इसलिए घटाना नहीं है आपने, आगे माला ज़्यादा बढ़ाना चाहते तो आप जब की माला बढ़ा सकते, घटानी नहीं है आपने। ये नियम भी होता है साधना के अंदर में। और जो कुल के देवता है, सबसे पहले आप उसको भोग प्रसाद दे करके, कुल देवी को कुल के देवता हैं जैसे आपके, उसके साथ में आपने
पितरों को भोग लगाना है, माँ चुगान वाली को भोग लगाना है, अक्षय त्रिपाल को भोग लगाना है और कुल के देवता को भोग लगाना है। और उसके बाद में आप साधना शुरू कर सकते हैं संकल्प लेकर के। बिना संकल्प के कोई भी साधना पूरी नहीं होती। संकल्प में हाथ में जल लेकर के अपना नाम, गोत्र, तिथि, वार और जिस कामना के लिए आप साधना कर रहे हैं, आपने कोई मनोकामना के लिए करने या सिद्धि प्राप्त करने के लिए करना है, तो उसको बोल करके संकल्प में फिर आपने 5 माला करनी है, 10 माला करनी है, वो भी चीज़ बोलनी है। मैं इतनी माला करना चाहता हूँ, कुल देवता मेरे ऊपर आप प्रसन्न हो और किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती तो आप क्षमा करना। इसी प्रकार लास्ट में आपने हाथ में जल लेकर के मैंने बाबा 5 माला करी हैं, वो आपको ही अर्पण हो। जिस कामना को ले मैं आया हूँ, आप हमेशा परिवार पर कृपा बनाए रखें, खुश रहें। वो जल लेकर के उनको अर्पण कर देना, वो जाप जितना भी आपने किया है। और उसके बाद आपने हवन करना है। हवन करने के बाद जैसे आप कुल के देवता हैं, जैसे हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी को आप हनुमान कुल के देवता के रूप में आप हनुमान जी को चोला चढ़ा करके आएंगे। तो बाबा श्याम हैं तो बाबा श्याम पे आप कोई वस्त्र चढ़ा के आएंगे, भोग लगा के आएंगे। यदि अन्य कोई बाबा हैं, बाबा गोरखनाथ जी हैं, तो बाबा गोरखनाथ जी को भी आप फिर यही करना है, वस्त्र। या अन्य कोई देवता हैं आपके और कोई जारवीर बाबा जारवीर हैं या अन्य कोई देवता है और भी हैं, तो उसको ऐसे ही वस्त्र आपने उनको दे के आना है, देना है उनके निमित्त, ठीक है। और उसके निमित्त आप नवरात्रियों में काम करते हो तो कंजकों को भोग अवश्य दें। कुल देवता के नाम से कंजकों को भोग दे सकते हैं निकाल करके उनके नाम से, तब जाकर आपकी सिद्धि पूर्ण होगी और फिर उस चीज़ का आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। माँ भगवती और बालाजी महाराज कृपा आपके परिवार पर बनी रहेगी। नमो आदेश। जय माता दी।